करूंगा, इजाजत दें। एतराज यासिन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एतराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप भी खुश हैं? नहीं, रिहाई अगर किसी की भी हो, मैंने खुद जेलें काटी हैं, तो आदमी को खुशी होना चाहिए। हमें कोई इससे कलाम नहीं है। अगर मियाँ साहब को रिहाई मिली है तो उनको मुबारक हो। आप सब हैरान हैं इस फैसले पर एतराज साहब? हैरान बिल्कुल हूँ, यकीनन हूँ, लेकिन कुछ हूँ कुछ नहीं भी हूँ। इसलिए कि ये पहली मर्तबा मुझे मेरी 50 साला वकालत के साथ वाबस्तगी के से ये हुआ है, इस किस्म का फैसला कि किसी मुजरिम को अब वो फैसला उनका सजा का दुरुस्त है या गलत है, इसके कता नजर वो मुजरिम तो हैं, कॉन्विक्ट हैं, उसको इस तरह की सहूलत मिली हो कि 6 हफ्ते आप जाके जेल से बाहर जाके इलाज करा लें। इलाज बाहर हो सकता है, पर वो इन कस्टडी ही कि जिस भी अस्पताल में मियाँ साहब जाएं और वहाँ वो इन कस्टडी अपना इलाज कराएं। पर ये उनकी आपको आज़ादी का एक इजाफी मिला है, जो उनको मुबारकबाद और खुशी उनके खानदान के लिए इत्मीनान की बायस होना चाहिए, उनके पार्टी वर्कर्स के लिए। सर लेकिन आप ये कह रहे हैं आपने जिंदगी में ऐसा फैसला नहीं देखा कि किसी सजा याफ्ता मुजरिम को कहा जाए आप इस तरह करें 6 हफ्ते की बेल ले लें, जाए आराम से आजादी से इलाज कराएं, फिर वापस आ जाइएगा। काशिफ, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, तसलसल से, कि 1993 से लें और माजी को देखें तो मियाँ साहिबान जो शरीफ खानदान है, इनके लिए जरा अदालतों का माजी में से ही 1993 से देखे जो मियाँ नवाज शरीफ का केस है और उसको कंपेयर करो कि बीबी की जब असेंबली खास होती है तो बहाली की जाती कि जी उसमें ये इल्जामात हैं करप्शन के, लेकिन नवाज शरीफ की असेंबली में जब बर्खास्त होती है तो सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देता है कि करप्शन के इल्जामात 8 साल बाद भी तो केस 8 साल बाद केस उठाकर भी खत्म किए जाते हैं। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के बाद वो जो है वो 8 साल बाद फिर जिस तरह ये खत्म हुआ है केस हुदैबिया पेपर मिल का, फिर जिस तरह इन्होंने हमला किया सुप्रीम कोर्ट पे और इनके कुछ कोई आंच नहीं आई, तो ये कुछ जरा नरमी इनके साथ होती है। इस केस में भी हुई है एतजाज साहब? इस केस में भी आपको लगता है, मैं पूछना चाह रहा था ये सवाल कि आप तो हमेशा कहते थे कि मुस्लिम लीग नून के लिए अदालतों का पैमाना कुछ और है, आपको लगता है इस केस में भी बहुत नरमी दिखाई गई है? इस केस में उनको ऐसी सूरत हाल तो जरूर है जिसकी नजीर नहीं मिलती। मुझे उसमें नजीर नहीं मिली और मेरा नहीं ख्याल कि बेंच ने या इस्तगासे ने या सफाई ने आज के इस बहस के दौरान कोई नजीर पेश की हो। सर की थी उन्होंने, ख्वाजा हारिस साहब ने डॉक्टर आसिम का जिक्र किया था कि उनको दिया गया, तो आगे से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा वो तो मुलजिम थे, वो मुजरिम नहीं थे, उनको सजा नहीं हुई। तो ये मिसाल यहां पर लगती नहीं है, उसके अलावा कोई मिसाल नहीं दी उन्होंने। हाँ नहीं, मिसाल मेरे भी नजर में नहीं है और अगर कोई मतलब है मिसाल होती, नजीर होती, तो यकीनन आसिफ सईद खोसा साहब जो चीफ जस्टिस हैं उनकी नजर से गुजरी होती। उनका मुतालिया खासकर फौजदारी मुकदमात में जितना उनका मुतालिया है, और मेरे नहीं ख्याल किसी और पाकिस्तानी जज या वकील का मुतालिया हो। मेरा तो मुतालिया कतन उनके बराबर नहीं है, और उनको जो नज़ीरें और जो उनको प्रेसिडेंट और जजमेंट जिस कदर उनको अजबर है, उतनी किसी को इस वक्त तो मेरे ख्याल में शायद ही कोई और हो। पर बहरहाल अगर होते ही कोई नज़ीर तो वो ज़रूर उसका जिक्र करते।
तो सर लेकिन मेरे सामने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी है। यही केस पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गया था, वहां कहा गया कि ऐसी कोई प्रेसिंग सेहत की सूरत हाल नहीं है, यही बीमारियां जिक्र किया गया था कि जिसकी वजह से बेल दी जाए। तो हाई कोर्ट किसी और तरीके से उसने देखा इसी एप्लीकेशन को, सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंटली क्यों देखा इसको? और ज़हनी दबाव, आपको लगता है ज़हनी दबाव वजह है जमानत देने के लिए? ज़हनी दबाव तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो जेल में कैद में है, मैं मानता ही किसी को नहीं, मैं खुद काट रहा हूं जेल, और ज़हनी दबाव हम पे भी होता था, पर ज़हनी दबाव को फेस करना पड़ता है। ज़हनी दबाव को कोई बंदा कैद में, कोई बंदा कैद में पाकिस्तान में छोड़ के दुनिया में नहीं है जिसपे ऊपर कैद में होने का ज़हनी दबाव ना हो। आप आज़ादी इंसान से ले लेते हैं, उसको मतलब है रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो उस पर ज़हनी दबाव तो होना हुआ। और अगर उस पर यह ख्याल हो कि मुझे ये 7 साल की सजा है, दूसरे केस में 10 साल की सजा है, जो अभी मुअत्तल तो हुई भी है, पर बहस में अगर वो बरकरार रह गई तो ये तो लंबी लंबी सजाएं हैं। तो मियाँ साहब पे ज़हनी दबाव तो बहुत होगा, लेकिन ज़हनी दबाव हर उस कैदी पे भी होगा जिसपे 7 साल की सजा है, जिसको 10 साल की सजा है, जिसको फांसी की सजा हुई भी है। तो अच्छी बात है कि उनकी रिहाई हुई है, 3 दफा वो वजीर आजम रह चुके हैं, और उनके खानदान। सर मैंने इसीलिए पूछा कि आज तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जश्न मना रहे होंगे, ये पहला मौका है कि मियां साहब की रिहाई पे पीपल्स पार्टी खुश होगी। नहीं, पीपल्स पार्टी तो हमने जेलें इतनी काटी है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मियां साहब का मुखालिफ हूँ, पर मुझे इसमें कोई रंज नहीं है कि उनकी जमानत हुई है। मुझे कोई दुख नहीं है। ये तो मैं आपको, वैसे आपने कानून की बात छेड़ दी, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनको ममनून होना चाहिए कि उनके लिए बड़ी रियायत है, उनको ये आउट ऑफ द वे जाके रियायत मिली है इस अदालत से, और उनको यकीनन ममनून होना चाहिए अदालत का। सर लेकिन आखिर में एतराज़ फिर ये बताए ना, ये जो पीपल्स पार्टी का एक ट्रेडिशनल नैरेटिव था, बयानिया था कि मियां साहब के लिए कानून और अदालतें कुछ और हैं, हमारे लिए कानून और अदालतें कुछ और हैं, ये वही है, ये वैसा ही है कि मियां साहब को आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ दिया गया? मियां साहब को रिलीफ तो काफी अनप्रेसिडेंटेड दिया गया है, पर मैं ये समझता हूं कि, यानी आप इसे गैर मामूली कह रहे हैं उर्दू में एतराज साहब? गैर मामूली, मैं बिल्कुल गैर मामूली कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ, पर मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये जो गेम के कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है इसमें, या ये वो, उसमें मैं सरदार आसिफ सईद खोसा साहब का जिक्र जब आता है तो फिर आप कंस्पिरेसी और प्रेशर के ऊपर नहीं जाते उसमें? नहीं, मैं नहीं जाता, कोई नहीं जाता, उनकी रेपुटेशन, वो बड़े स्टेट जाने वाले, जिस तरह मतलब है वो मुमताज कादरी के केस में गए हैं, आसिया के केस में गए हैं, ही कमांड रिस्पेक्ट इन दैट वे। पर मैं फिर इसको जब ज़हन में सोचता हूँ तो एक जुडिशियल माइंड सेट जो है, जो ट्रेडिशनली 93 से चल के और आज तक आ रहा है, उसमें जरा सी किसी वजह से, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कर सकते नहीं है, करना चाहता नहीं है साहब, की जरूरत नहीं है कि बदनीयती हो, पर वो ये शरीफ खानदान, ये इनके लिए जरा ज्यादा नरमी होती है। सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं और पे कुछ नहीं होता। चौधरी मंजूर साहब बैठे हंस रहे, उच्चा उच्चा हंस रहे ने सर, क्या कुछ नहीं सकते, हंसन के सारे वैसे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ, और पर बहरहाल खुशी मनानी चाहिए, कुछ ऐसी रिहा हो। 6 हफ्ते की खुशी मनाने देते हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब, मारून